हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त सवाल। और ये सवाल पूछा हुआ है टीजीटी एग्जाम में 2005 में। सवाल है कि समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 के मूलों का संख्यात्मक अंतर है कितना है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अगर हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसके मूलों का योग, मान लो इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग होता है माइनस बी बटे, आपको पता होगा। और मूलों का गुणनफल होता है सी बटे ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। उस हिसाब से अगर हम तुलना करें तो एक जगह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न में, इसकी तुलना करेंगे व्यापक वर्ग समीकरण से। ए का मान 1, बी का मान -6, सी का मान 6। तो उस हिसाब से मूलों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस बी बटे ए अर्थात माइनस ऑफ -6 बटे 1 अर्थात 6। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 6। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा दोस्तों? सी बाई ए अर्थात 6 बटे 1। तो 6 बटे 1 मतलब 6। अरे भाई, हमारे पास तो सूत्र अल्फा प्लस बीटा का था और अल्फा बीटा का था, तो हम तो इन्हीं दोनों के मान निकाल पाए हैं। लेकिन प्रश्न में तो न तो मूलों का योग बोल रहा है, न तो मूलों का गुणनफल बोल रहा है। आपको तो मूलों का संख्यात्मक अंतर निकालने को बोल रहा है भाई। तो क्या करना पड़ेगा? तो आप सभी को एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस वाले में से अगर आप देखो इधर माइनस वाला है, अगर माइनस वाले का मान निकाल रहे हो ना, तो प्लस वाले में 4 अल्फा बीटा माइनस करना पड़ता है। और इसी सूत्र को अगर आप इस रूप में देखोगे दोस्तों, तो जब प्लस वाले का मान निकालना हो तो माइनस वाले में 4 अल्फा बीटा जोड़ना होता है। यानी यही अगर उधर पक्षांतर कर देगा तो ये सूत्र तैयार हो जाएगा। मगर अभी हमको जरूरत इसकी है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान 6 स्क्वायर हो जाएगा 4, इन दोनों का भी मान 6 है, ठीक है। इन दोनों के गुणनफल का मान भी 6 है। 6 छक्के 36, 6 चौक 24, 36 में 24 किया तो 12 होगा। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 12 आया है, इसलिए अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा? वर्गमूल 12। दोस्तों, हमें संख्यात्मक अंतर पूछा है। संख्यात्मक अंतर मतलब उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है। वो अंतर प्लस में होगा कि माइनस में होगा, मतलब वो डिफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव डिफरेंस है, हमको वो नहीं पूछा है। हमको संख्यात्मक अंतर पूछा है, मतलब उनमें निरपेक्ष अंतर कितना है, यानी कि चिन्हों का भेदभाव हटा करके सिर्फ डिफरेंस पूछा है। इसलिए हम अपने उत्तर को बिना किसी प्लस माइनस को लगाए हुए सिर्फ हम √12 करके इसको लिखेंगे, ताकि हमको निरपेक्ष अंतर पता चल सके। तो √12 आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। वैसे आप लोग बोलेंगे सर वर्गमूल लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाना चाहिए। करेक्ट, लगाना चाहिए, आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको निरपेक्ष अंतर पूछेगा ना। निरपेक्ष अर्थात संख्यात्मक अंतर, केवल वो संख्या बताइए बस बोल रहा है। जो दोनों में डिफरेंस वाली जो संख्या है ना, उसको बस बताइए बोल रहे हैं। तो समझ जाओ, आपको धनात्मक रूप में आपको उत्तर देना है, ठीक है। उस समय आप चिन्ह को मतलब बोलेंगे नहीं, हमको केवल उस संख्यात्मक मान से मतलब है। तो √12 इसका आंसर आएगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप निश्चित तौर पर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी, व्याख्याता भर्ती, केवीएस, एनवीएस, पीईटी, जेई, पीएससी, व्यापम, सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। पीएससी और व्यापम से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है, उनमें जो गणित का सिलेबस है, उसके लिए आप कंपटीशन मैथ्स प्लेलिस्ट देखिए। इसके लिए आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की प्लेलिस्ट देखिए। सेट एग्जाम की अलग प्लेलिस्ट है। 10th, 11th, 12th और बीएससी के कक्षाओं के लिए अलग प्लेलिस्ट है। आप जाइए, खूब वीडियोस देखिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों आप, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा ये चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Thank you so much.